नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक लेकर। आपको पता है कि मैं स्टेनोग्राफी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ मेरे चैनल में, जो कि मेरे ही नाम से है। मेरा नाम राहुल सिद्धांत है। इस नाम से आप टाइप करोगे तो मेरे चैनल में बहुत सारा स्टेनोग्राफी रिलेटेड वीडियो आपको दिख जाएगा। तो उसमें मेरा जो फर्स्ट वीडियो है, रियलिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टेनोग्राफर, वो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा सीन वॉच्ड और सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे आई थिंक उसी से मिला हुआ है। तो वो वीडियो, उसमें मैंने एक जगह पे मैंने मेंशन किया एक लाइन पे कि स्टेनोग्राफर्स जो है उनको कुछ यूनिक एडिशनल इंक्रीमेंट्स या एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलता है जो दूसरे कहीं कोई और पोस्ट में नहीं मिलता। तो उस इंक्रीमेंट के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, न्यू दिल्ली साकेत में साइदुलाबाद जो गांव है, वहाँ पे एलब्रूस एग्ज़ाम सेंटर पे मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। अब ये किस चीज़ का एग्ज़ाम है, क्या है, मैं उसी पे आता हूँ। आपने काफ़ी टाइम ssc.nic.in वेबसाइट में आप जब देख रहे होगे तो ऐसा नोटिस आपने शायद देखा होगा। अगर आप एक यूजुअल बहुत ज़्यादा रेगुलर आप चेक करते हो एसएससी वेबसाइट को, तो वहाँ पे होगा कि LDCE एग्ज़ामिनेशन या लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन या एनुअल टाइपिंग टेस्ट, एनुअल स्टेनोग्राफी टेस्ट, इस टाइप का जो नोटिसेस है ना, वो आपके नज़र में आया होगा। और आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो एग्ज़ाम होता है, क्या ये ओपन टू ऑल है? अगर ओपन टू ऑल है तो इसको कैसे अप्लाई करना है? और अगर ओपन टू ऑल नहीं है तो ये किसके लिए है? स्टाफ के लिए भी होगा तो स्टाफ भी कैसे ये एग्ज़ाम देते होंगे? इफ़ यू आर नॉट येट अ स्टेनोग्राफर ऑफिशियली, तो आपको लगता होगा कि जॉब लगने के बाद मैं कैसे अपीयर हो सकता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, सरकारी जॉब में स्टेनोग्राफर लगे हुए हो, तो अगर आपका अभी तक अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला है इस लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो LDCE जो एग्ज़ाम होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, LDCE। तो लिमिटेड जो वर्ड होता है ना, लिमिटेड वर्ड का मतलब ये चीज़ लिमिटेड है सिर्फ उन्हीं में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टाफ है, जो ऑलरेडी स्टेनोग्राफर लगे हुए हैं ग्रेड डी में यानी कि ग्रेड 2 में, या ग्रेड सी में यानी कि ग्रेड 1 में, तो वही अपीयर कर सकते हैं। तो कैसे होता है ये टेस्ट? ये टेस्ट होता है आपका 3 टाइप का स्पीड में होता है। एक 80 वर्ड पर मिनट, एक 100 वर्ड पर मिनट और एक 120 वर्ड पर मिनट। तो ये तीनों स्पीड में जो है ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं। कौन अरेंज करता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद ही अरेंज करता है, ठीक है। और ये उन्हीं के लिए करता है जो DOPT और अलग अलग जो कैडर होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कैडर होता है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट का कैडर होता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टाफ CSS, हाँ, CSSS का कैडर होता है, सेंट्रल स्टेनोग्राफर सर्विसेज कैडर। तो ये सब कैडर जो है अप्लाई कर सकता है अलग अलग। तो इन लोगों के पास SSC अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पब्लिश करता है, नोटिस भेजता है, और ये डिपार्टमेंट अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं या जो उनका डायरेक्ट स्टाफ है उनके बीच में इस नोटिस को जो है वो पब्लिसाइज करते हैं और वहाँ से वो नॉमिनेशन मांगते हैं, ठीक है। ये सिस्टम होता है। आपको अपने से, आप खुद से आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप अभी तक आप एस्पिरेंट हो, अभी आप नहीं अप्लाई कर सकते, या आप जॉब में लगे हुए हो, आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप बस अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर सकते हो कि भैया ऐसे रिलीज़ हुआ है नोटिस और मैं जो है इच्छुक हूँ, आई एम विलिंग टू अपीयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन। आप जो है उनको, डिपार्टमेंट को आप बता सकते हो और डिपार्टमेंट ही आपका एप्लीकेशन SSC तक पहुंचा सकता है। सारा चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। आपका इंडिविजुअल एप्लीकेशन SSC एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप कहीं एलडीसी लगे हुए हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो रहता है। तो आप कहीं पे एलडीसी लगे हुए हो, आपका एनुअल टाइपिंग टेस्ट होगा। अब जैसे एलडीसी में जब सिलेक्शन होता है तो उसमें कितना रहता है, आई थिंक 35 टू 40 वर्ड पर मिनट कुछ रहता है। मैं अगर रॉन्ग हूँ तो मुझे बता देना। और जो स्टेनोग्राफर्स होता है ना, स्टेनोग्राफी में जैसे जो 80 से सिलेक्टेड है, ग्रेड डी में है या ग्रेड 2 में है, वो 100 के लिए अपीयर हो सकता है, वो 120 के लिए भी अपीयर हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ईच केस में आपको 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी ग्रेड सी में चयनित हो, आपका 100 डब्ल्यूपीएम में आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो यू कैन अपीयर फॉर 120 डब्ल्यूपीएम विच इज़ 120 वर्ड पर मिनट। उसमें आपको 5% इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आप पास करते हो। पास क्या, क्वालिफाई करते हो, ठीक है। इसमें कोई रैंक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट में जैसा क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद टीयर 1 का जो रिटर्न मार्क्स होता है उसके ऊपर बेस करके मेरिट बनता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना ही कोई पोस्ट है या कुछ है कि पर्टिकुलर चुनिंदा इतने लोग ही बन सकते हैं। ये ओपन टू ऑल है। जो एग्ज़ाम क्रैक करेगा, जो क्वालिफाई करेगा, वही इंक्रीमेंट का हकदार है, ठीक है। तो आपको बस जो है क्वालिफाई करना है, आपके डिपार्टमेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना है और यहाँ से एसएससी आपको एडमिट भेजेगा और वो अपना आपको एग्ज़ाम लोकेशन वगैरह सब कुछ बता देगा एक हफ़्ते पहले, और वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ले जाके, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। ऑफिस का आईडी लाना है, अपना फ़ोटो लाना है, एक आईडी कार्ड एडिशनल, वोटर आईडी हो सकता है, आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, वो आपको लाना है। ये एडमिट कार्ड में लिखा रहता है और एडमिट कार्ड तो लाना ही लाना है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब आप समझ पा रहे हो कि जो ग्रेड डी में है, यानी कि जो ग्रेड 2 में है, उसको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगा, 100 का और 120 का। अगर वो दोनों ही क्वालिफाई कर देता है तो उसको 5%, 5%, 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि ये सिस्टम कैसा होता है। मैं अब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताता हूँ इस चीज़ का। इंक्रीमेंट मतलब जो आपका बेसिक है उसका ऊपर 5% की वृद्धि या 10% की इजाफा, जैसा आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो वैसा होगा। तो ये जो वृद्धि होगा ये हर महीना आपको मिलता रहेगा जब तक आपका पे फिक्सेशन नहीं होता है। पे फिक्सेशन कब कब होता है, आपका प्रमोशन के टाइम में या आपका एमएससीपी लगने के टाइम में जो पे फिक्सेशन होता है ना, पे फिक्सेशन में ये जो प्रतिशत है, ये जो अमाउंट है, ये आपका बेसिक के साथ मर्ज हो जाएगा एवं आपका बेसिक का वृद्धि हो जाएगा। सेम ग्रेड में सेम आपका दूसरे कॉलीग के तुलना में आपका बेसिक ज़्यादा होगा और जब आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा आपका सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है। आई होप आप समझ गए। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो गया था साइदुल्लाबाद, साकेत मेट्रो स्टेशन से थोड़ा पैदल 15-20 मिनट जाना पड़ता है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम का जो कंडक्टिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है एसएससी का स्किल कंडक्ट करने के साथ, ठीक है। रिकॉर्ड में ऑडियो चलाया जाता है, टाइम वही दिया जाता है, 10 मिनट के अंदर डिक्टेशन दिया जाता है, उसके बाद 10 मिनट रीड करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद टाइपिंग में टाइम दिया जाता है, ठीक है। एरर आपका 5% होता है। ग्रेड सी के लिए 40 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी कि सॉरी 100 के स्पीड के लिए 40 मिनट टाइम दिया जाता है, 120 के स्पीड के लिए आई थिंक 35 मिनट्स टाइम दिया जाता है टाइप करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को अच्छे से तैयार रखना होगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जॉब लगने के बाद बहुत रेयर चांस में कोई ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, क्योंकि जो अपीयर करते हैं ऑलरेडी स्टाफ है, तो उनका इतना स्पीड उस लेवल का नहीं बन पाता है, वो नहीं क्रैक कर पाते। बहुत रेयर केस में कुछ ही साल में देखा जाता है जिसमें 1-2 बंदा या बंदी ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इंक्रीमेंट लगा हुआ है। मैं जब गया था मेरे साथ वहाँ पे सीबीसी का एक स्टाफ थी, विजिलेंस से एक स्टाफ थी वहाँ पे, इसका क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन का एक स्टाफ वहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का था, और बाकी मेरे ऑफिस का कुछ स्टाफ थे, ठीक है।
तो इनमें से मैंने बस एक ही स्टाफ को देखा जिनका ऑलरेडी इंक्रीमेंट लगा हुआ है, ठीक है, वो और एक इंक्रीमेंट के लिए 120 वर्ड पर मिनट का एग्ज़ाम देने आए हैं। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। मैंने जो भी देखा कि मैनेजमेंट बहुत ठीक रहा और एग्ज़ाम कंडक्ट भी सेम जैसे कंडक्ट किया जाता है। अगर आप सीरियस हो, जॉब लगने के बाद भी आप जो है अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो आप ये एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। और ये सिर्फ स्टाफ के लिए होता है और आपको थ्रू डिपार्टमेंट अप्लाई करना होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलडीसी के बारे में। जो एस्पिरेंट है उनको ये चीज़ आई थिंक आई होप मोटिवेट करेगा, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको अगर नहीं पता हुआ था तो वो पता कर सकते हैं। आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर साल ही इस चीज़ का नोटिस निकलता है। ठीक है, बाय।